स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल सिस्टम हमारे पास होते क्या हैं ये। सो गाइस, हमने जो बात की थी कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के। और 0 to 9 नंबर्स और जो लेटर है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो A till F रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल के डिजिट को। जो A होता है वो 10 के इक्वल होता है, जो B होता है वो 11 के, C 12, D 13 और E 14 और F 15। Here you can show a table on पेज नंबर 7, टेबल 1.1 के हमारे पास यहाँ पे बाइनरी, हेक्सा और डेनरी इन तीनों का टेबल बना हुआ है। अगर आप ये टेबल याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास कोई भी जैसे डेनरी वैल्यू है या हेक्सा की वैल्यू है, जैसे कि 9 है, अगर वो बाइनरी में आपको गिवन है, सॉरी डेनरी में गिवन है, तो आप उसके बाइनरी निकालना है तो इट्स ऑल्सो ईजी। तो अभी इसको इस तरह याद कर लें, जब भी ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेट्स वी मूव ऑन टू दी देयर सॉल्यूशन। सो गाइज, हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है हमें इसमें बाइनरी को हेक्सा में करना है। तो हेयर वी हैव अ क्वेश्चन। सो अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज उतारेंगे 1 1 0 0 0 0 1 1। अब हम इसे 4 पेयर्स बना लेंगे, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर राइट हैंड। 1 2 3 1 2 4 8, सॉरी 1 2 4 8। सो वही 8 + 4 और यहाँ पे है 2 + 1, तो 8 + 4 हमारे पास होता है 12 और 2 + 1 हमारे पास होता है 3। 12 हमारे पास होता है C और जो 3 हमारे पास एड्रेस होता जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो C3 है। सो दिस इज़ दी क्वेश्चन। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। सो 1 1 1 1 0 1 1 1। तो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, तो 1 2 4 8 1 2 4 8। तो 8 + 4 + 2 + 1 + 2 + 4 + 1, तो ये हमारे पास हो गया 15 and 7, 15 and, और तो हमारे पास ये जो 15 है तो वो F के इक्वल होता है और ये 7, हमारा आंसर है F7 आंसर। सो गाइस, हमारे पास जो ये बाइनरी से हेक्सा में हो गया कन्वर्ट। अब आप लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट ये कि आप जब तक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। आप क्वेश्चन को जितना हो सके उतनी अटैम्प्ट करें। हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेज बुक में मौजूद हैं, तो वो करें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो लेट्स मूव ऑन अनदर वन। अब हम आते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 6C। अब हम 6 को मैंने जैसे बताया था कि आप वो टेबल याद कर लें या आप इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि बाइनरी नंबर डिजिट्स जो अगर हमारे पास कोई डेनरी वैल्यू है उसको हम बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो वैसे तो जो 6 होता है हमारे पास, मेरे पास 6, ये हमारे पास होता है 0 1 1 0। अब जो C होता है वो हमारे पास हेक्सा में क्या होता है 12। हम 12 को बाइनरी में करें तो हमारे पास होता है ये 1 1 0 0। तो ये हो गया हमारे पास बाइनरी में। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो ये है BA6। तो BA6 को हम करें तो पहले हम लिखेंगे B, ये थोड़े फासले से A और ये 6 एरो इसलिए बनाएंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो B हमारे पास 11 होता है, A 10 होता है और 6 तो 6 ही होता है। 11 हमारे पास होता है बाइनरी में 1 0 1 1, 10 होता है 1 0 1 0 और जो 6 होता है वो होता है 1 1 0 0 1 1 0। तो ये हो गया हमारे पास हेक्सा से बाइनरी में। सो लेट्स मूव ऑन अनदर वन। अब हम आते हैं अपने हेक्साडेसिमल से डेनरी की तरफ। सो गाइस, ये एक तरह से मैंने आपको समझा दिया है, ये इसी तरह ही समझ आएगा। हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो वही वाली बात है। तो हम चलते हैं अपने हेक्सा से डेनरी की तरफ। तो ये हमें पास 6 भी दिया हुआ है, तो 6 तो 6 ही होता है। B हमारे पास 11 होता है, सही है। अब हम इस पर पावर ऐड करेंगे तो 6 × 16 की पावर, क्योंकि जो हेक्सा होती है वो 16 की पावर होती है उसकी।
ठीक है, फिर हम प्लस करेंगे 11 को और मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से। सो गाइज हम इसको 1 प्लस उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, 16 नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई 1 करेंगे। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारे 96 होता है, 11 1 से 11 होता है, तो हमारे पास इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 107 आ जाएगा। हम अब इसकी एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पास है 9C। 9 होता है, C होता है, तो C हमारे पास 12 होता है और 9 होता है। सो गाइस हम 9 को करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 12 हो गया, प्लस 9 16 से 144 और इसका आंसर आ रहा है 156। हम एक और करते हैं इसको सॉल्व। 4A हमारे पास 4 होता है, 8 10 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4 16 सा हमारे पास होता है 64 और प्लस 10, तो ये हो गया 74। सो गाइस हमारे पास ये था टॉपिक। अब हम आते हैं डेनरी से हेक्सा पे। तो अब हम आते हैं डेनरी से हेक्सा। ये 2 to 7 है, हम ये बनाएंगे डिवीजन टेबल। 2 to 7 लिख देंगे, 16, तो 16 4 ज़ा बाद 3 बचा, ये 16 0 और 14, तो हमारे पास आ रहा है ये 14 हमारे पास ई होता है और 3 हमारे पास 3 होता है, तो हमारे पास ये E3 आ रहा है आंसर। आई विल टेल यू इन लास्ट कि हमारे पास हमने इसको 14 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 14 14 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 16 मतलब 14, तो हमारे पास होता है 224, तो नियरेस्ट है इसलिए 3 रिमाइंडर बच गया और तो 0 आ गया तो 14 रिमाइंडर बच गया। सो ये अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो अगेन हम ये डिवीजन टेबल बनाते हैं। 490, तो 16 30 ज़ा 10 बच गया, 16 30 ज़ा हमारे पास 480 होता है, 10 बच गया। अब हम 16 को लेंगे तो 14 लिख देंगे और 14 आ गया नियर 4। अब तो हमारे पास नीचे बच गया 0 और 1, ठीक है, तो ये आ गया 1 हमारा 1 ही होता है, सही है। 14 हमारे पास E होता है और 10 हमारे पास A होता है, तो ये बन गया 1EA आंसर। सो गाइज हमने आज ये सब कवर कर लिया। अब नाउ वी हैव टू मूव ऑन विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल। सो हमारे पास जो ये कुछ हमारे पास यूजेस हैं हेक्साडेसिमल के। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग एरर कोड्स क्या होते हैं। जो एरर कोड्स हमारे पास ऑफन शो होते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में, सही। और जो नंबर्स होते हैं ये रेफ़र करते हैं मेमोरी लोकेशन के एरर के, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं यूजुअली कंप्यूटर के ज़रिए, ठीक है। फिर मैक एड्रेस हमारे पास आता है। मैक एड्रेस कंट्रोल करते हैं नंबर जो यूनिक करता है, आइडेंटिफाई करता है डिवाइस का जो नेटवर्क पे होती है, और ये रेफ़र करता है नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड को जो पार्ट होता है डिवाइस का, और ये भी 48 बिट्स का होता है जो मैक एड्रेस इज़ यूजुअली मेड। फिर हम आते हैं IPv6 एड्रेस। हमारे पास ये ईच डिवाइस कनेक्ट होती है नेटवर्क से, जो गिवन होता है एड्रेस, जिसे हम IP कहते हैं, इनके इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसमें हमारे पास 32 नंबर बिट्स होती हैं जो रिटर्न होती हैं डेनरी और हेक्साडेसिमल फॉर्म में। फिर HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कलर कोड्स होते हैं। हमारे पास ये यूज़ होते हैं जब हम कोई वेब पेजेस को बना रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं। सो गाइज और आप लोग इसको याद कर सकते हैं फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 12 and 13 here is। तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ लें, इट्स वेरी हेल्पफुल। इसको याद कर लें, ये बहुत हेल्प होगी आपको इससे। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पूरा हेक्साडेसिमल कंप्लीट कर लिया है। मेक श्योर गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट अगर आपको कोई क्वेरी हो। थैंक यू सो मच।